की जो सच्ची कहानी है वो एक लड़की की है जो कि अपने प्रेमी के साथ घर से चली जाती है और जब घर वाले उन दोनों को पकड़ लेते हैं, मतलब घर आ जाती है, वो आने के बाद उसके जो प्रेमी होता है उसको पुलिस के हवाले कर लेते हैं, उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो वो लड़की डिप्रेशन में आ जाती है, तो खुद ही अपनी मांग में सिंदूर भर लेती है और फांसी के फंदे से लटक जाती है, सुसाइड कर लेती है। तो दोस्तों ये कहाँ की घटना है ये आपको वीडियो में पता चलेगा, तो इसके लिए आप वीडियो पूरी देखना और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की है, जहाँ एक थाना लंबुआपुर पड़ता है। वहाँ के ही एक पास के गांव में 21 वर्ष का नीरज नाम का लड़का होता है, जो अपने ही गांव की एक लड़की से करीबन 1.5 साल से प्यार करता था। अब उनको जब एक दूसरे से प्यार करते हैं, पहले तो घर में किसी को ये बात पता नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे जब उनका प्यार परवान चढ़ता है, एक दूसरे से मिलते रहते हैं वो लोग, तो गांव के लोगों को भी इस बात की भनक हो जाती है। और जब इस बात की भनक घर वालों को भी हो जाती है तो उनको मिलने में पाबंदी लगाई जाती है। इधर लड़के के घर वाले भी पाबंदी लगाते हैं। वो लड़की उसी की जाति की थी, फिर भी उनको मिलने नहीं दिया जाता और उनके मिलने पर पाबंदी लगा दी जाती है। लड़की के घर वाले भी नहीं मिलने देते, लड़के के घर वाले भी नहीं मिलने देते। तो एक दिन मौका देखकर वो लड़का नीरज और उसकी प्रेमिका 19 साल की, वो दोनों घर से भाग जाते हैं। भागने के बाद में जो लड़की के घर वाले होते हैं, जो लड़की के परिजन होते हैं, वो पुलिस कंप्लेंट करते हैं कि लड़का हमारी लड़की को लेकर भाग गया है। उन कंप्लेंट करने के बाद उनको ढूंढा जाता है। ढूंढने के बाद जल्द ही पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद दोनों को लेकर आती है गाँव में। लाने के बाद जो लड़की होती है, लड़की को तो उसके घर वालों को सौंप दिया जाता है और जो लड़का होता है उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, ये कहकर कि ये हमारी लड़की को भगाकर ले गया था। और अपनी लड़की को घर ले जाते हैं वो लोग। ले जाने के बाद में देर रात को लड़की को परिवार वाले खाना वगैरह खिला देते हैं। खिलाने के बाद में वो लड़की डिप्रेशन में चली जाती है और डिप्रेशन में जाने के कारण वो आधी रात को अपने कमरे में जाती है। ऊपर जाने के बाद में अपने कमरे में अपने प्रेमी के नाम का अपनी मांग में सिंदूर भरती है। सिंदूर भरने के बाद में फांसी का फंदा लगाकर पंखे से लटक जाती है और अपने आप को ख़त्म कर लेती है। ऐसा करने के बाद में परिजनों को पता चलता है। सुबह जब उसके कमरे में उसके घर वाले जाते हैं, देखते हैं कि उनकी बेटी फांसी के फंदे से लटकी हुई है, तो पुलिस को कॉल की जाती है। पुलिस वाले आते हैं और उसको नीचे उतारते हैं। नीचे उतारने के बाद में पुलिस का ये अनुमान था कि इसने डिप्रेशन में आके सुसाइड किया है, क्योंकि उसकी मांग में सिंदूर भी था और सिंदूर से ये पता लगा लेते हैं कि इसने डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर ली है। साथ ही ये आइडिया लगाते हैं वो लोग, उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। पोस्टमार्टम कराने के बाद वो लोग बोलते हैं तभी इसका पता चलेगा कि इसने किस लिए, मतलब किसी ने फांसी लगाई है इसे, क्या घर वालों का ही हाथ है या इसने खुद ही लगाई है, खुद ही अपनी जान ली है, सुसाइड किया है। दोस्तों उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम भेज दिया जाता है। जब रिपोर्ट आती है तो यही पता लगता है कि उसने खुदकुशी की थी। उसके प्रेमी को जेल में भेज दिया था, इसलिए वो डिप्रेशन में आ गई थी, जो कि अपने प्रेमी के संग वो घर बसाना चाहती थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने, गांव वालों ने ऐसा नहीं करने दिया। तो उसने अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लिया, अपनी मौत को गले लगा लिया। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।